बच्चों को एनकरेज करते हैं, प्रभावित करते हैं, ज्ञान देते हैं, गाइडेंस कराते हैं कि आप पढ़ाई करके सिर्फ यूं ना बैठो, आप आगे का भी रास्ता एक एम्बिशन बनाओ। मैम, आज यहाँ पर सेमिनार किया गया, इसमें किस किस प्रकार के कार्यक्रम हुए और क्या क्या होने वाले हैं? इस सेमिनार में इनॉग्रल सेशन हुए हैं जिसमें 3-4 स्पीकर्स ने ऑलरेडी बोल चुके हैं, जिसमें कि हमारे माननीय मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी, जो कि इंडस्ट्री मंत्री हैं बिहार के, वो शिरकत लिए हैं। उनका स्पीच हो गया है और शुरू में दीप प्रज्वलन हुआ। उसके बाद मैं प्रिंसिपल हूँ डॉक्टर मीना प्रसाद, मेरे द्वारा वेलकम किया गया। उसके बाद मंत्री जी का भाषण हुआ। उसके बाद जो है डॉक्टर रिपुसुदन श्रीवास्तवा, उनका भी इस टॉपिक पर, सेमिनार का जो टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म फॉर नेशनल इंटीग्रिटी इन ए डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया, अबाउट कल्चरल नेशनलिज्म टॉपिक पर उनका भी स्पीच हुआ। अभी फिलहाल कीनोट स्पीच चल रहा है डॉक्टर MP सिंह साहब का, जो कि यूपी से आए हुए हैं और वो कई पोस्ट होल्ड किए थे। पहले प्रिंसिपल रहे कानपुर में लॉ कॉलेज के, फिर उसका DD कॉलेज गोरखपुर के, और उसके बाद अभी भी वो फिलॉसफी के विद्वान हैं। मगर अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने बहुत सारे एकेडमिक और सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनका अभी स्पीच चल रहा है। तो इस तरह के सेमिनार यहाँ पर लगातार करवाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? इस पर तो बच्चों को बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पहली बात तो सेमिनार क्या है और किस तरह से इसमें डिस्कशन होते हैं, किस तरह से हम लोग अपनी बात को रख पाते हैं और कैसे हम बढ़िया कर सकें अपने क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, या जो टॉपिक से हमको कितना बेनिफिट हो सके, है ना, और कितना हम क्रिएटिव हो सके, इनोवेटिव हो सके, ये बच्चों को सीखने के लिए मिलता है और हम अच्छाई के तरफ बढ़ते हैं। ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है, हायर एजुकेशन। और यहाँ पर अभी सुनने में आया है यहाँ पर UPSC BPSC की तैयारी भी आप लोग करवा रहे हैं, जो कि मधुबनी जिला में बहुत कम जगहों पर ऐसे देखने को मिलता है, कॉलेज से करवाते हैं। तो इसमें ये सब करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, हमारे यहाँ जो है करियर काउंसलिंग सेल है, ठीक है, उससे हम बच्चों को एनकरेज करते हैं, प्रभावित करते हैं, ज्ञान देते हैं, गाइडेंस कराते हैं कि आप पढ़ाई करके सिर्फ यूं ना बैठो, आप आगे का भी रास्ता एक एम्बिशन बनाओ, एम बनाओ, जिससे कि आप जॉब ओरिएंटेड हो जाओ, आप खुद से अपने पैर पर हो जाओ, स्वयं इंडिपेंडेंट, क्योंकि अभी आप जान रही हैं कि लड़कियां बहुत आगे हैं। तो यहाँ पर जो सेमिनार का आयोजन किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सेमिनार एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की प्राण में, इसमें लड़के सीखते हैं, लड़कियां सीखती हैं, रिसोर्स पर्सन आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और आगे जाकर तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का ये एक लाइफ टाइम है, इसलिए हर कॉलेज में होता रहता है, हमने भी किया है। और यहाँ पर सर, आप जैसे कि अभी आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बच्चों को BPSC की फ्री में आप लोग तैयारी करवाते हैं, तो उसके संदर्भ में क्या कुछ कहना है? BPSC रही डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, UPSC टू अप टू UPSC, BPSC, आवर चयन परिषद, SSC, रेलवे, सभी की तैयारी होती है और लड़कियाँ आती हैं, तैयारी करती हैं। और इस तरह का सेमिनार यहाँ पर लगातार होते रहता है? हाँ, लगातार। ये यूनिवर्सिटी का पहला कॉलेज है जो बाहर से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पैसा ला करके वो सेमिनार करता है और करता रहा है 10 वर्ष से। क्या लगता है इस तरह के सेमिनार से इस कॉलेज के बच्चों पर किस तरह के असर? वो तो आप देख ही रही हैं कि लड़कियां जो कल बोल नहीं सकती थी, आज लड़कियां मन पर बोलती हैं, लिखती हैं, और लिखने की हिदायत है कि जो आर्टिकल के लिखने का तर्क है, ढंग है कि कैसे रेफरेंस को डाला जाए, वो रेफरेंस डाल कर लिखती हैं, बोलने को मुकाबला रखती हैं, और अगर रेफरेंस नहीं होता है तो बोलने नहीं देते हैं, इसलिए कि रेफरेंस डालना वो सीखेगी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार दास है, मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हेड हूँ और मैं इसके सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड प्रोग्राम के साथ जुड़ा हूँ। प्रिंसिपल डॉक्टर मीना प्रसाद जी,
और साथ में बैठे हुए सुनील जी, रत्नेश्वर बाबू, हमारे सामने बैठे हुए प्रोफेसर डॉक्टर अमर कुमार जी, डॉक्टर मिथिलेश। See you here on the desk, ma'am. Also, I welcome Dr. M.P. Singh, who is here with us, and he is a great scholar of philosophy, and he had hold the post of principal of Law College Kanpur, and had been even principal of D.D. College Gorakhpur, and he is member secretary of Indian Council of Philosophical Council, New Delhi, and now also he is associated with several academic and other social organizations, and I think he will be the keynote speaker of today's seminar. कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसमें से 15 लड़कियों ने एक बार आवाज उठाया। मैडम ध्यान देंगे, आप ही का अचीवमेंट है। 15 लड़कियों ने हाथ उठाया कि अब मैं कोई बीएड नहीं करूंगी, अब मैं कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं करूंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बनूंगी, मैं कोई दरोगा और सुपरवाइजर नहीं बनूंगी, मैं बनूंगी यूपीएससी से बीपीएससी तक की मैं तैयारी करूंगी। ये आप अपने बुद्ध में जो दशानी है, नहीं ये चंद्र पन्नों की एक लंबी सी कहानी है, नहीं ये चंद्र पन्नों की एक लंबी सी कहानी है।